हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वी द एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, पावर ऑफ कोर्ट्स। ये BNSS बेयर एक्ट रिवीजन सीरीज़ की थर्ड क्लास है। दो क्लासेस और इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। आप प्लीज़ उन्हें देखें, उसमें आपको कुछ सजेशन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर द बेटरमेंट, और मुझे सजेशंस ज़रूर दें कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। Now, the third chapter is power of court. Section number 21, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्रायलेबल। अब सेक्शन 21 हमें ये बताता है कि कौन से ऑफेंस कहाँ पे ट्राई होंगे। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द संहिता, एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 may be tried by High Court, Court of Session, any other court by which the offence is shown in the first schedule to be trialable। भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है विद प्रॉपर टेबल की, कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल है, कौन से JMIC ट्रायलेबल है और कौन सा सेशन ट्रायलेबल है। तो वहाँ से हम लिस्ट देख के पता कर सकते हैं कि ट्रायल कहाँ होगा। देन द नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66 जो रेप रिलेटेड ऑफेंसेस हैं या ऑफेंस रिलेटेड वुमेन है, सेक्शन 67, 68, 69, 70, 71 of the भारतीय न्याय संहिता shall be tried as far as practicable by the court presiding over by a woman। क्योंकि ये वुमन रिलेटिंग ऑफेंसेस हैं तो ट्राई किया गया है सुरक्षा संहिता द्वारा कि ये एक वुमन प्रिजाइडिंग जज द्वारा ही ट्राई किया जाए। देन द नेक्स्ट वन, ये तो BNSS का पार्ट हो गया। अगर कोई और लॉ भी है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by High Court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be tried। अब इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, जैसे कोई NDPS एक्ट का कोई केस है, उसे कौन ट्राई करेगा? या तो वो NDPS एक्ट में लिखा हो कि वो सेशन ट्रायलेबल है या फिर CGM ट्रायलेबल है, कौन उसका ट्रायल करेगा, या तो उसी में ही लिखा हो। अगर उसमें नहीं लिखा हो तो हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायलेबल, तो वहाँ पे भी ट्रायल हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या किस सेंस में ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। BNSS में तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड एनी अदर कोर्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल वेयर इट इज़ मेंशन दैट विच कोर्ट गोइंग टू ट्राई दिस केस। बट अगर इन एनी अदर केसेस लाइक NDPS, पोस्को जो भी है, अगर या तो उसमें कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई हो NDPS की, या फिर हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विच इज़ मेंशन इन शेड्यूल 1 टू बी ट्राइड दीज टाइप्स ऑफ केसेस। तो ये बाइफ्रिकेशन है। उसके बाद सेक्शन नंबर 22, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन में पास। हाई कोर्ट और सेशन कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है, ये 22 में बता रखा है। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट तो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, एनी डेथ पनिशमेंट, एनी पनिशमेंट विच इज़ मेंशन इन BNS। जब हम पढ़ेंगे BNS तो हम उसमें लिस्ट देखेंगे सेक्शन नंबर 6 के अंदर कि कौन कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है। उनमें से कोई भी पनिशमेंट हाई कोर्ट दे सकता है। बट जब सेशन की बात आती है, सेशन भी सारी पनिशमेंट दे सकता है, बट जब वो डेथ पनिशमेंट दे तो कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट ज़रूरी है। उसकी भी प्रोसीजर इसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिवन है। तो सेशन जज साहब डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट तभी होगी जब वो कन्फर्म हो जाएगी हमारे हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट, sentence which may pass by magistrate, the court of chief judicial magistrate CJM साहब may be pass any sentence authorized by law except the sentence of death, imprisonment of life और imprisonment exceeding 7 साल से ज़्यादा की सज़ा CJM साहब नहीं दे सकते। और जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो 3 साल तक की दे सकते हैं और कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। और जो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, और फाइन जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और कम्युनिटी सर्विस इसमें 50,000 फ़ाइन है, इसमें 10,000 फ़ाइन है। इसमें 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं, इसमें 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं, और दोनों में कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्री एग्जामिनेशन कि कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन कहाँ दी हुई है। सेक्शन नंबर 23 BNSS explanation, community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefit
that benefits the community for which he shall not be entitled for any remuneration. अब ये कम्युनिटी सर्विस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपको गुरुद्वारे में जाके सेवा करानी है, या फिर कोई रोड बनवाना है, या किसी कोई दान करना है पेरेंटल होम में, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल। मैक्सिमम इसमें सफाई की पनिशमेंट दी जाती है, पेड़ लगाने की पनिशमेंट दी जाती है बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स। तो ये सब कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिटी के लिए सर्विस होती है, तभी इसका नाम कम्युनिटी सर्विस है। ये नई पनिशमेंट है जो ऐड की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देन द नेक्स्ट वन is section number 24, sentence of imprisonment in default of fine. The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 50,000 तक का फ़ाइन दे सकते हैं, सेकंड क्लास 10,000 का फ़ाइन दे सकते हैं। अगर इनका डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए, अगर कोई मुजरिम इनका डिफ़ॉल्ट कर दे तो उस पर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो सेक्शन नंबर 24 हमें बताता है। देन फर्दर रीडिंग क्या दे सकता है, पनिशमेंट क्या से दे सकता है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की, इज़ नॉट एक्सेस द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है तो वो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा, जैसे 23 में मेंशन किया है, नहीं दे सकता। तो ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा नहीं, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। सेम एज टू सेकंड, सेकंड है वो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। सेम अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोई ऑर्डर है जिसमें डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन था, तो उसमें डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए वो सिर्फ 1 साल से कम की सज़ा ही दे सकता है। Shall not, when imprisonment has been awarded as part of substantive sentence, exceed 1/4 of the term of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than an imprisonment in the default of payment of fine. अब ये जो सब क्लोज 2 है इसमें ये बताया है कि जो भी सब्सटेंटिव ऑफ सेंटेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 दिया जा सकता है। अब इसका जो एग्जांपल है, जैसे किसी आदमी ने चोरी की, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल है। अगर उसकी जो सेंटेंस हुई उसमें उसको सज़ा मिली 2 साल और 10,000 रुपये फ़ाइन, JMIC फर्स्ट क्लास ने पनिशमेंट सुनाई, बट वो 10,000 का फ़ाइन नहीं दे पाया। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल है, उसका 1/4 जो कि होता है 9 महीने, उसको 9 महीने तक की सज़ा और मिल सकती है फॉर द डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। और ये कंकरेंट नहीं चलेगी, ये कंसेक्यूटिव होगी। ये पहले वो 2 साल की जो सज़ा उसको ऑलरेडी मिली थी फॉर द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, उसके बाद ये 9 महीने की सज़ा और एडिशन में चलेगी। ये सेकंड में बोला। सेकंड सब क्लोज, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। ये एडिशन में चलेगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कंकरेंट नहीं होगी, ये कंसेक्यूटिव होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 25, सेंटेंस इन केस ऑफ सेंटेंस इन केस sentence in case of conviction of several offense at one trial, when a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, the court may, subject to the provision of section 9 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, sentence him for such offense to the several punishments prescribing therefor which such court is competent to inflict, and the court shall consider the gravity of the offense, order of such punishment to run consecutive and or concurrently. सेक्शन नंबर 25 की क्लोज 1 में ये बोला है कि अगर कोई आदमी 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस कर देता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो कंसेक्यूटिव चलेगी या कंकरेंट चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और द नेचर ऑफ द ऑफेंस। तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो किस तरह चलनी चाहिए। ये जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है ये न्यूली एडिड हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन थी कि वो कंसेक्यूटिव करना चाहता है या कंकरेंट करना चाहता है। सेकंड, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, कि पहले फर्स्ट पनिशमेंट देन सेकंड पनिशमेंट बिगिन कंसेक्यूटिव सेंटेंस, इट इज़ नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट for the several offence being in the excess of punishment which it is competent to inflict on the conviction of a single offence to send the offender for the trial before the higher court.
अब जो सब क्लोज 2 है इसमें ये क्या कहना चाहता है, जैसे कोई केस होता है जिसमें 2 पनिशमेंट दी गई है, एक 3 साल की, एक 2 साल की, बाय जेएमआईसी फर्स्ट क्लास। बट हमने सेक्शन नंबर 23 में पढ़ा है कि जेएमआईसी फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। तो सब क्लोज 2 ये बताता है कि मेयरली इस रीज़न से, क्योंकि जो एग्रीगेट जो ऐड करके मतलब 5 साल, 3 + 2 5 साल पनिशमेंट बनी थी, ये इस वजह से जो जेएमआईसी फर्स्ट क्लास है वो उस केस को आगे हायर कोर्ट को सेंड के लिए नहीं भेज देगा। तो जेएमआईसी क्या करेगा, वो प्रोवाइसो में बताया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। 20 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट इन द सिंगल सेंटेंस। वो दुगनी नहीं होनी चाहिए। जैसे जेएमआईसी फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा दे सकता है किसी ऑफेंस के लिए, तो 3 का ट्वाइस मतलब 6 साल, मतलब वो 6 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 6 साल से ज़्यादा हो जाती है या एग्रीगेट करके 20 साल से ज़्यादा चली जाती है, तो जो तो जेएमआईसीज को आगे हायर कोर्ट में पनिशमेंट के लिए भेजना, हायर कोर्ट में फॉर द पनिशमेंट फॉर द बेटर ट्रायल उसको सेंड करना ही पड़ेगा। For the purpose of appeal by the convicted person, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this trial shall be deemed to be a single sentence। जब बंदा अपील के लिए जाएगा तो जो सेंटेंस है उसको ऐड करके ही वो अपील के लिए जाएगा। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 5 साल उसकी पनिशमेंट बन रही थी, तो वो अपील में जाएगा तो 5 साल के लिए ही जाएगा, 5 साल के एग्रीगेटेड के लिए जाएगा, ना कि पहले 3 के लिए जाएगा फिर 2 के लिए जाएगा, एग्रीगेट पनिशमेंट के लिए ही जाएगा। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। कल हम पढ़ेंगे 5, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें अरेस्ट के बारे में बताया हुआ है। हम 4 को इतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बट जो 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से विद केस लॉस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सेक्शन करा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपके लिए कोई भी मेरे लिए रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।